हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो इस वक्त श्रीकांत ओबेरॉय की बातें सुनकर एकदम से दंग रह गई थी। उसे नहीं पता था कि आर्यन शायज़ादा इस हद तक भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो एक बार उन फाइल के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है और फिर एक बार श्रीकांत ओबेरॉय की तरफ देखती है। श्रीकांत जो अपने हाथ को जोड़ते हुए कहते हैं, मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में मैडम, प्लीज़ इसे बचा लीजिए। अगर इन पेपर पे आपने साइन नहीं किया तो शायद मैं कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। आशी जो अपने हाथ में पेन पकड़ती है और उस फाइल को एक बार देखती है और अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए फिर अपनी आंखें खोल करके उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। आशी जो श्रीकांत से कहती है, आप परेशान मत होइए, मेरी जंग मैं खुद अकेले लड़ूंगी, उसमें किसी और मासूम की जान नहीं जाएगी। और श्रीकांत ओबेरॉय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, और आप एक मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा आशी राठौर की तरफ से उन्हें कि जिस तरह से वो अपनी मर्जी मुझसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये अश्वनी राठौर उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। जा सकते हैं आप यहाँ से। श्रीकांत जो कहते हैं, जी। और ये बोल करके वो फिर से खिड़की की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो खिड़की के पास पहुंचे थे कि तभी आशी जो कहती है, आप भी मेरी तरह ही हैं, कूद फांद करने में मज़ा आता है, लेकिन अंकल जी 40 की उम्र में 20 के शौक मत रखिए। अगर यहाँ से कूदेंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। इंसानों की तरह गेट से जाइए। और ये बोल करके वो गेट का रास्ता उन्हें दिखा देती है। श्रीकांत जो कहते हैं, अगर किसी को पता चल गया तो? आशी जो कहती है, गेट से जाएंगे तो फिर भी सिर्फ घर वालों को पता चलने का रिस्क है, लेकिन अगर आप खिड़की से कूदे और पता चले पैर वैर टूट जाए या आप न ही बोल जाए तो फिर तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अश्वनी राठौर के घर पे इतने बड़े बिल्डर की मौत हो गई। श्रीकांत जो कहते हैं, मौत क्यों होगी मेरी? श्रीकांत एकदम घबराने लगे थे। आशी जो कहती है, अरे मजाक कर रही थी, आइए। और ये बोल करके वो अपने गेट की तरफ आती है और उनके लिए दरवाज़ा खोल देती है। वो आगे आगे जा रही थी, श्रीकांत पीछे पीछे आ रहे थे। आशी जो देखती है कि पूरा रास्ता क्लियर है तो वो उन्हें नीचे से इशारा करते हुए कहती है, आ जाइए, रास्ता क्लियर है। और ये श्रीकांत भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। आशी जो गेट के बाहर झांकते हुए उन्हें देख रही थी। वो देखती है कि 3 से 4 गाड़ियां जो श्रीकांत का वेट कर रही थी, थोड़े ही देर में वो गाड़ियां वहां से लुप्त हो जाती हैं। आशी जो थोड़ा देर उसी तरफ देखे जा रही थी जहां पर कुछ गाड़ियां इस वक्त श्रीकांत को लेकर अपने साथ गई थी। फिर वो अंदर आ जाती है और अपने रूम में आकर के बेड पर धड़ाम से बैठती है। आशी के दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रहा था कि आखिर पहली बार अश्वनी राठौर किसी से हार गई हैं। मतलब ये बंदा इतना तो हल्का नहीं है जितना अभी तक आशी उसे हल्के में ले रही थी। आर्यन शायज़ादा, जो शायद उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है और अपने हाथ में अपने फोन को पकड़ती है कि तभी वो देखती है कि अभी भी काव्या का कॉल ऑन गोइंग पर है। आशी जो अपने कान से फोन को लगाते हुए कहती है, तो यहाँ बैठ करके हम लोग की गपसड़ा के सुन रही थी। दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, नहीं यार, मैं तो बस देख रही थी कि यार, मतलब तेरी तो जिंदगी सच में बहुत खतरे वाले इंसान के हाथ में जा रही है। आशी जो कहती है, अब समझ में आ रहा है तुझे, मैंने तो बहुत पहले से ही बोला था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उन्हें अपने जीजू बनाने की जल्दी थी और मेरे घर वालों को उन्हें दामाद बनाने की जल्दी थी। अरे मतलब बढ़िया पोस्ट क्या दे गया, बस लड़की को टरकाने के बारे में सोचने लगते हैं लोग। लेकिन वैसे भी कोई पहली बार टक्कर का मिला है मुझे, गेम खेलने में मज़ा तो बहुत आएगा। काव्या जो कहती है, यार ऐसा गेम खेलने वाला भी नहीं चाहिए था कि पता चले गुस्सा है तो वो तेरा गेम ही बजा दे, फिर तो। आशी जो कहती है, ओह इतनी आसानी से टैं बोलने वालों में से नहीं हूँ मैं, अच्छे अच्छे लोगों को पहले भी निपटा चुकी हूँ। हाँ माना कि ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर निकले, लेकिन फिर भी मंत्री हैं तो क्या हो गया, अश्वनी राठौर इन्हें भी झेल लेगी। और यूं खेले, झेलेगी कम झेलाएगी ज़्यादा। बहुत शौक है ना मेरे साथ शादी करने का, तो चलो इनके शौक तो मैं पूरे करती हूँ। काव्या जो कहती है, मतलब तू कल एंगेजमेंट कर रही है? आशी जो कहती है, तुझे बड़ी टेंशन है मेरे एंगेजमेंट की, हाँ? दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, नहीं मतलब मुझे कंफर्मेशन दे दे, मुझे तैयार और होना भी है या फिर पता चले मैं तैयार होकर के पोपट बन जाऊँ। आशी जो कहती है, ना बहन, तो अभी जा कर के मेकअप थोप ले और 25 किलो का लहंगा पहन ले और तैयार होकर चुड़ैल बन करके सो जा। दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है,
ओए चुप कर। और ठीक है, जा रही हूँ सोने, लेकिन तू थोड़ा संभल कर रहना। हाँ, आशी जो कहती है अब संभलने की बारी उनकी है। शादी करने का बहुत शौक चढ़ा है उन्हें, तो कराते हैं शादी। अश्विनी राठौर को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बाकी लड़कियों की तरह मैं भी उनकी बातों में और साथ ही उनके इन छोटे मोटे हरकतों से डर जाऊंगी या घबरा जाऊंगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। खैर, तू इन सब की टेंशन मत ले, तू बस मूवी एंजॉय कर। स्क्रिप्ट की टेंशन तो मेरे ऊपर है और ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी। काव्या जो कहती है हाँ डायरेक्टर मैडम बिल्कुल, और ये बोल करके वो उसे गुड नाइट करती है और फ़ोन कट कर देती है। आशी जो फ़ोन रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहती है, भाई साहब खतरनाक चीज़ निकले आप तो मंत्री जी। मतलब दिखने से ज़्यादा दिमाग से स्ट्रांग है आप। पहली बार कोई मंत्री स्मार्ट दिखा है मुझे। ठीक ही है, मज़ा आएगा, देखती हूँ कल क्या होता है। और ये बोल करके वो बेफिक्र होकर आराम से सो जाती है। उससे ज़्यादा तो डर काव्या को अपने रूम में लग रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो जिसे अभी तक प्यार से जीजू जीजू बुलाती है, वो आखिर इतने बड़े गैंगस्टर की तरह हरकत कैसे कर सकते हैं। काव्या को पहले से ही आर्यान से काफी डर लगता था, मगर अब तो उसकी थरथरी कांपना शुरू हो जाती है। सुबह का वक्त आशी के कानों में जोर जोर से आवाज पड़ रही थी, जिससे आशी बार बार परेशान होकर के कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर। आशी जो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने दोनों कानों को बंद करते हुए कहती है, अरे चुप हो जाओ, कौन है। कि तभी आशी के कान में सुरभि जी की आवाज पड़ती है, मैं चुप हो जाऊं। जैसे ही आशी सुनती है कि उसकी मॉम है, वो अपने मुंह से तकिया हटाते हुए कहती है, सुबह सुबह क्या है यार, मम्मा सोने तो दे दिया करो यार, प्लीज यार। सुरभि जी जो कहती है, हाँ बिल्कुल, आज के दिन भी तुम्हें सोना ही है। तुम्हारे लिए सोने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है? एक तो तुम्हें मार धार करना होता है और दूसरा तुम्हें सोना होता है, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। आशी जो कहती है, सुबह सुबह प्रिंसिपल सर की तरह लेक्चर मत दो प्लीज़, हाँ प्लीज़ अभी सोने दो। और ये बोल करके वो फिर से अपने मुंह पर तकिया रखने लगती है। सुरभि जी जो सारे बच्चों को रूम में बुला देती हैं। सारे बच्चे जितने भी उनके कजन्स थे वो आकर के आशी के बेड के चारों तरफ घूमने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। आशी को शोर की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा अपने रूम में अकेले ही रहा करती थी और उसे शांति बहुत पसंद था। इस हद बच्चों के इतने शोर की वजह से आशी झल्लाते हुए उठती है और सारे बच्चों को डांट लगाते हुए कहती है, क्या है पै 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 पै, हाँ सुबह सुबह मेरे सर पर तांडव कर रहे हो तुम लोग, भाग जाओ यहाँ से। जैसे ही उसने तेज सारे बच्चों को डांटा था, सारे बच्चे मुंह बनाते हुए वहां से भाग जाते हैं। वहीं सुरभि जी जो अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ फोल्ड किए हुए उसके सामने खड़ी थी और वो उससे कहती हैं, अब कहाँ सोने जा रही हो, चलो उठो। आशी जो फिर से बेड पर लेटते हुए कहती है, मम्मी रात में 2 बजे सोई हूँ यार, सो ले आने दो प्लीज, हो जाने दो। और ये बोल करके वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं सुरभि जी जो कहती हैं, आज तुम्हारी सगाई है और आज के दिन में खर्राटे मार करके सो रही हो। लड़कियों को नींद नहीं आती अपनी शादी के टाइम पर, और तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आशी जो कहती है, नींद तो किसी और की उड़ने वाली है, मुझे तो चैन से सोना है। मैं अभी भी सोती हूँ, बाद में भी सोऊंगी, और आप भी जाकर के सो जाओ। सुरभि जी जो कहती है, चुपचाप से उठो, कल मेहंदी की भी रस्म नहीं हो पाई थी, अभी कितनी तैयारी करनी है और तुम उठो। आशी जो कहती है, सगाई बाद में कर लेना, जरूरी आज ही करना, आज नींद पूरी होना ज्यादा जरूरी है मम्मी। सुरभि जी जो एसी का रिमोट लेती हैं और उसे ऑफ कर देती हैं और साथ ही फैन को भी ऑफ कर देती हैं। आशी को अब गर्मी होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो इरिटेट होते हुए ऑलमोस्ट अब बिस्तर से उठ चुकी थी और वो धड़ाम से कूदते हुए बेड से उतरती और कहती है, लो उठ गई, क्या करना है बताओ, क्या करना है, नहीं अब तुम बताओ। सुरभि जी जो कहती हैं, चलो पहले जाकर के तैयार हो जाओ और फिर नीचे आओ, बहुत सारा काम है। आशी जो कहती है, ठीक है तड़पा लो मुझे, कुछ दिन की मैं मान हूँ। और ये बोल करके वो मुंह बनाने लगती है और वहां से बाथरूम की तरफ जाने लगती है। सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हारी विदाई पर तो मुझे रोना भी नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि एक बदमाश बंदर मेरे घर से गायब हो गया है बस। आशी जो बाथरूम से चिल्लाते हुए कहती है, देखना तुम इस बंदरिया को भी बहुत मिस करोगी। सुरभि जी उस रूम से अपना सर हिलाते हुए वहां से बाहर निकल आती हैं। वहीं थोड़ी देर में आशी
जो तैयार हो करके वही हमेशा की तरह अपने शर्ट पैंट पहन करके बाहर आ जाती है। आशी जो तैयार होकर के नीचे आती है तो वो देखती है कि अब रिश्तेदारों की गिनती और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब घर के लॉन से लेकर घर के हॉल तक पूरी भीड़ जमा हो चुकी थी। आशी जो सबको मुस्कुराते हुए देखती है और सबके सामने हाथ जोड़ करके बस फॉर्मेलिटी करते हुए नमस्ते नमस्ते करते हुए अपनी मम्मा को ढूंढने लगती है। सुरभि जी जो अंदर वहां के आए कुछ बुजुर्गों से बात कर रही थी। सुरभि जी जो आशी को अपने पास बुलाते हुए कहती हैं, इधर आओ बेटा, ये देखो ये तुम्हारी नानी की बहन है, तुम्हारी मौसी नानी लगेंगी ये। आशी जो कहती है, अच्छा नमस्ते, काफ़ी लंबा जी गई आप तो। सुरभि जी जो उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहती हैं, चुप करोगी तुम, हर जगह बस फालतू बकवास करना होता है तुम्हें। और पैर कौन छुएगा? आशी जो कहती है, अच्छा पैर भी छूना पड़ेगा। और ये बोल करके वो थोड़ा नाटक करते हुए झुकती है और फिर पैर छूते हुए कहती है, नमस्ते। वही सामने बैठी वो बूढ़ी औरत जो आशी को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, बहुत सारे बच्चे हो तुम्हारे। जैसे ही आशी ये सुनती है वो 2 कदम पीछे होते हुए सुरभि जी को घूरती है और फिर वहां से गुस्से में जाने लगती है। सुरभि जी जो आशी के पीछे पीछे आते हुए कहती हैं, कहाँ जा रही हो? आशी जो कहती है, किचन में जा रही हूँ, भूख लगी, कुछ खाना है, तुमने तो पूछा भी नहीं सुबह से। सुरभि जी कहती है, कहीं अभी कुछ नहीं खाने तुम्हें, चलो पहले, इतने सारे लोग आए हैं, तुम्हें इस टाइम भी खाने की पड़ी है, और वैसे भी दुल्हन को थोड़ा कम ही खाना चाहिए, मोटी हो जाओगी। आशी जो कहती है, अरे मैं नहीं हो रही मोटी, और क्या मोटी होंगी मैं, इतना तो कूदती फांदती रहती हूँ, आप प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। कि तभी 2 लड़कियां जो आशी के हाथ को पकड़ती हैं और उसे बाहर ले जाते हुए कहती हैं, चलो चलो दी, आपको मेहंदी भी तो लगाना है। आशी जो कहती है, अरे रुको, खींच क्यों रही हो, गिर जाऊंगी मैं, छोड़ो मेरा हाथ। सुरभि जी हंसते हुए कहती है, जाओ जाओ, अब तुम्हारी बहनें आ गई तुम्हें संभालने के लिए। आशी जो उन दोनों को घूरते हुए देखती है और कहती है, क्या चाहते हो, बचपन की तरह अभी भी मार खाना है मेरे हाथों? वो लड़की जिसमें से एक जो 15 साल की थी और दूसरी 18 साल की, वो दोनों जो उसके चाची की बेटी थी, दोनों अपना सर नाम मिलाते हुए कहती हैं, नहीं दी, आप मार नहीं सकते, अब आप दुल्हन बनने वाले हो, अब आपको ऐसी हरकतें ना शोभा नहीं देती। मुझे क्या शोभा देगा क्या शोभा नहीं देगा इसके बारे में तो हम सोचना छोड़ दो, लेकिन मेरे हाथों से तुम्हारे गाल पर जब थप्पड़ पड़ेंगे ना तो वो तुम्हारे गाल को बहुत ज्यादा शोभा देगा। आ रही हो तुम लोग थप्पड़ खाने या फिर दफा हो रही यहाँ से? जैसे ही उसने डांट करके बोला था, वो दोनों लड़कियां थोड़ा निराश होते हुए सुरभि जी के पास आती और कंप्लेन करते हुए कहती हैं, हम नहीं लगाएंगे इन्हें मेहंदी, ये मारने लगेंगी। सुरभि जी जो उन दोनों लड़कियों को आशी के सामने लाते हुए कहती हैं, आशी चुपचाप से मेहंदी लगवा लो, और 1 मिनट रुको, ये शर्ट क्यों पहन कर आई हो तुम? आशी जो अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, क्यों, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हूँ क्या? सुरभि जी जो उसका कान पकड़ते हुए कहती है, कोई बदमाशी मत करो, इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे? आशी जो कहती है, तो क्या मैं सबके दिमाग में घुस घुस करके सबकी सोच को साफ करूं? अब गंदी सोच है तो सोचने दो, वैसे मैं क्या करूं यार उसमें। सुरभि जी जो उससे कहती है, चुपचाप से जाओ और कोई एक काम करो, तुम्हारे पास तो कोई ट्रेडिशनल कपड़ा भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए सूट खरीद के लाई हूँ, तुम वो पहन लो। आशी जो कहती है, ये सूट वूट नहीं पहन रही मैं। वही 2 लड़कियां जो हंसते हुए कहती हैं, ये तो शादी के दिन भी ऐसे ही शर्ट पैंट में पहुंच जाएंगी, मंडप में भी आप ऐसे ही बैठना दी। और ये बोल करके वो दोनों हंसने लगती हैं। आशी जो उन दोनों को घूरते हुए देखती है और कहती है, तुम लोगों को ना मैं अलग से ट्रीटमेंट दूंगी, लेकिन अभी तुम लोग रुको, और मामा प्लीज मामा ऐसे ही एडजस्ट कर लो ना। सुरभि जी जो कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कि तभी काव्या भी तैयार होकर के बाहर से अंदर आ रही थी। सुरभि जी की नजर जैसे ही काव्या पर जाती है, वो काव्या को देखते हुए कहती हैं, आहा कितनी सुंदर लग रही हो तुम। काव्या ने इस वक्त नायरा सूट पहन रखा था, साथ ही उसके हाथ में बहुत ही प्यारे से ब्रेसलेट थे और उसके कानों में मोती के इयररिंग्स। उसके बाल खुले हुए थे और हल्के भीगे हुए भी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। काव्या जैसे ही आशी को देखती है, वो उसे चढ़ाते हुए कहती है, हो तो दुल्हन जी को मेहंदी लगने जा रहा है। आशी जो अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरते है और तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए काव्या को देखते हुए कहती है, आज तो एकदम माल लग रही हैं आप। काव्या जो अगल बगल के लोगों को देखकर आशी के पेट पर हल्का सा मारते हुए कहती है,
चुप कर जा पगली, दुल्हन बनने वाली है तू, अभी भी ये सब करना है तुझे। आशी जो कहती है इजाजत हो तो रूम में चल के आराम से बात करते हैं। काव्या जो हंसते हुए कहती है बहुत मार खाओगी तुम। आशी जो मुंह बनाते हुए कहती है सुबह से यही सब तो खा रही हूँ, कोई डांट रहा है, मम्मी कान पकड़ ले रही हैं, और ऊपर से अजीब अजीब से रिश्तेदार आए हैं, मम्मी झुक झुक करके सबका पैर छूने को कह रही हैं। मेरी पूरी कमर अकड़ गई यार। काव्या जो कहती है चुपचाप से यहीं पर बैठो। सुरभि जी जो काव्या से कहती हैं तुम ही संभालो इसे, और हाँ ये कपड़े हैं, ये प्लीज उसे जाकर के पहना दो, मेरी तो बात मानने से नहीं रही लड़की, अब मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दे रही हूँ, तुम इसे तैयार करके लाओ। काव्या जो कहती है मेरी बात भी कहाँ मानती है आंटी, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। और ये बोल करके वो आशी की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है प्लीज़ बहन पहन ले। आशी जो कहती है मैं नहीं पहन रही यार सूट, मुझे नहीं अच्छा लगता। काव्या जो कहती है अब तो तुम्हारे बाल भी बड़े हो रहे हैं और ऊपर से तुम सूट पहनोगे ना तो बाय गॉड करीना कपूर से भी ज़्यादा बेहद खूबसूरत लगोगी। आशी जो कहती है अरे मुझे क्या करना है करीना कपूर बन करके, वैसे भी सैफ अली खान जैसे लोगों में इंटरेस्टेड हूँ नहीं मैं। काव्या जो उसके सर पर मारते हुए कहती है चुप कर, और वैसे भी हरियान शिजू उनसे ज़्यादा हैंडसम है। आशी जो कहती है हैंडसम हो ना हो खतरनाक तो बहुत ज़्यादा निकले यार। काव्या जो कहती है हम इस बारे में रूम में चल के बात करते हैं चलो, और ये बोल करके उसका हाथ पकड़ती है और उसे तैयार करने के लिए रूम में जाने लगती है। आशी जो बार बार मना करती है मगर काव्या तब भी कहती है प्लीज़ पहन लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आशी जो उससे कहती है मैं नहीं अच्छी लगूंगी और मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है यार। काव्या जो उससे कहती है एक बार पहन लो, अगर तुम खूबसूरत नहीं लगी ना तो मैं खुद बोलूंगी कि तुम शर्ट पैंट फिर से पहन लो, पक्का प्रॉमिस। आशी जो कहती है ठीक है ला, अब तो इतना जिद कर रही तो पहन लेती हूँ, पर मुझे मन नहीं कर रहा। अच्छा दे ला। थोड़ी देर में आशी जो बाथरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने ऊपर वाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती पहन रखी थी और नीचे मरून कलर का खूबसूरत सा लॉन्ग स्कर्ट, साथ में दुपट्टा भी था मगर आशी दुपट्टा नहीं लेती। जैसे ही काव्या ने आशी को इस तरह देखा था, काव्या अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए वैसे के वैसे ही खड़ी रह जाती है। ऐसा लगा था जैसे वो हिलना ही भूल गई हो। वो एक टकटकी लगाए हुए आशी को घूरे जा रही थी। वहीं आशी जो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है यार ये बहुत टाइट है यार, अच्छा नहीं लग रहा। तू सुन रही है मैं तुझसे बोल रही हूँ कुछ। काव्या जो कहती है हाँ क्या क्या बोल रही तो। आशी जो कहती है बेवकूफ़ है क्या, ये देखना बहुत टाइट है, अजीब सा लग रहा है यार। काव्या जो कहती है पहली बार तेरी फिगर देखी यार, कितनी परफेक्ट है तेरी फिगर। आशी जो काव्या के सर पर मारते हुए कहती है ए तेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, चुपचाप से मेरी शक्ल पर देख और कहीं मत देखने लगा हाँ। और ये बोलते हुए वो अपने दांत पीसने लगती है। काव्या जो कहती है सॉरी यार, पर अच्छा हुआ तूने आज तक शर्ट पैंट ही पहना, वरना सारे लड़के तेरे ऊपर तो लट्टू ही हो जाते। आशी जो कहती है हो गया तेरा फ्लर्टिंग, अभी ये नहीं पहनना, मुझे अजीब लग रहा है, देख कितना फिटिंग है। काव्या जो कहती है कहाँ फिटिंग है यार, ठीक तो है, परफेक्ट लग रहा है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, और हाँ दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो जाएगा। आशी जो कहती है शॉर्ट कुर्ती पर कौन दुपट्टा लेता है, लेकिन ये स्कर्ट, मुझे स्कर्ट नहीं पहनना। काव्या जो कहती है ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप से चल। अच्छा रुक एक मिनट। और ये बोल करके वो अपने पर्स को खोलती है और उसमें से लिप बाम निकालते हुए कहती है अपने होठ पर हल्का सा लिप बाम तो लगा ले। आशी जो कहती है नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी बहुत हो चुका है, अब ये सब नहीं करूंगी मैं। काव्या जो अपनी आंखें छोटी करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए आशी से कहती है प्लीज कर ले, अच्छी लगेगी, सिर्फ लिप बाम है, ज्यादा कलर नहीं आएगा, बस तेरे होठ को मॉइस्चराइज रखेगा। आशी जो कहती है मुझे किसके लिए अपने होठ नरम करना है, रहने दे। काव्या जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीजू को आपके होठ पसंद ना आए। आशी जो कहती है कुछ ज्यादा ही अश्लील बन रही हो लड़की, चुप हो जाओ। काव्या जो उसको जबरदस्ती शीशे के सामने लाते हुए कहती है चुपचाप से खुद को देखो तो एक बार। आशी जो बार बार मना करते हुए कहती है मुझे नहीं देखना, कैसी अजीब सी लग रही होंगी। काव्या जो कहती है अरे चलो तो पहले इधर आओ, और वह जबरदस्ती करते हुए आशी को खींच करके मिरर के सामने ले आकर खड़ा कर देती है। आशी जो खुद को देखने से बार बार इनकार कर रही थी, मगर तभी झटके से उसकी नजर अपने ऊपर पड़ ही जाती है, और जैसे उसने खुद को देखा था
आशी भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए वैसे ही देखती रह गई थी। आज तक आशी ने कभी भी इस तरह के कोई कपड़े पहने नहीं थे, जिसकी वजह से आज वो खुद को बहुत ही यूनिक लग रही थी। आशी जो काव्या को देखकर कहती है, सच बताओ ना, अगर मेरा कोई मेल वर्जन होता तो मैं इस लड़की से अभी की अभी शादी कर लेती यार। मस्त लग रही है ना। और ये बोलते बोलते वो काव्या की तरफ देखने लगती है। काव्या जो कहती है, जिस मेल वर्जन को तुम पसंद आने वाली थी ना, तुम आ चुकी हो, अब बस उनके लिए खुद को तैयार कर लो। काव्या की बात सुन करके आशी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, तैयार तो मैं खुद को कर ही चुकी हूँ, अब बस देखना यह है कि इस बाजी को जीतता कौन है। मैं वेट करूंगी मिस्टर आर्यन शहजादा। आइए जानते हैं आखिर क्या करेगी आज आशी। क्या वो नॉर्मल लड़कियों की तरह आर्यांश को एक्सेप्ट कर लेगी या फिर अश्वनी राठौर की तरह फिर से कोई तूफान मचाएगी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।